शिल्पा मैम और आत्मवंदन भारती मैम। आ, आज का जो ध्यान का जो आपने ये सब सब्जेक्ट जो बोला ना, जो मेरे लिए बहुत ही एप्लीकेबल था। जैसे आज ही सवेरे मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया था कि कल का ध्यान इतना अच्छा हुआ, लेकिन मुझे खुद को पता चला कि मैं थोड़ी सी नींद में चली गई थी। तो मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि रोज ये ध्यान हो रहा है, ये कभी ट्रांस में जाती हूँ कभी इसमें जाती हूँ, तो क्यों हो रहा है। जब मैंने ये ऑब्जर्व किया तभी पता चला कि मॉर्निंग भी मुझे जल्दी नींद से आँख खुलती है, दोपहर को ऑफिस की वजह से 11 से 5 मुझे कुछ भी नींद नहीं मिलती, तो शायद उसकी वजह से मेरा हो रहा है। तो ऐसे ही मैं सोच रही थी कि किस तरह से टाइम निकाले, और आपने वही बोला था कि यार पूरा 3 घंटा तो हमको दिन में देना है करके। लेकिन ये सब जो हुआ ना, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ आज कि हाँ, जैसे हम बाहर का खुद का डेवलपमेंट कर रहे हैं, वैसे अंदर भी डेवलपमेंट करना है। तो आज का बहुत सा जो इनिशियल टॉपिक था वो मेरे मेरे लिए खास था, ऐसे मुझे लगा। और बाबा जी की तरफ से मेरे लिए मैसेज था शायद कि किस तरह से आपको मैनेज करना है। यस यस। और दूसरी बात की, जैसे आपने बद्रीनाथ का बताया ना, तभी रियली बद्री विशाल का मैंने वो एनर्जी फील किया। और ये मुझे कभी पता नहीं था मैम कि अगर हम लोग बद्रीनाथ जाते हैं तो बच्चे के रूप में हमें वो भगवान विष्णु जी के दर्शन मिलते हैं। ये आज पहली बार पता चला। थैंक यू। मुझे भी आज ये पता चला क्योंकि मैं भी आपके साथ सीख रही हूँ। मुझे जो दिखाते हैं वे वही मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे भी, मैं भी नई हूँ, आपकी तरह सीख रही हूँ। थैंक थैंक यू यू शेयरिंग के बीना लिए। मैम जी। और ये मैसेज शायद सबके लिए था कि सबको 3 घंटा ध्यान करना है और अपना उन्नति करना है। मास्टर्स और कोई है जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। हम्म। हाँ, रेखा जायसवाल मैम, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम एंड ऑल मास्टर्स। मैं रेखा जायसवाल ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से हूँ मैम। और हमेशा की भांति ध्यान बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत एनर्जी। थैंक यू मैम। आंखें खुलने को तैयार नहीं होती आफ्टर सेशन, यस यस। लेकिन अच्छा लगता है शेयर करना भी और सुनना भी सभी कुछ। तो मैम, मैं अपनी ध्यान यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। यस जरूर बताइए। मैम, मैं मार्च 2021 से ध्यान से जुड़ी। और ये वो समय था जब कोरोना की सेकंड वेव चल रही थी। तो यूट्यूब के माध्यम से मुझे पिता में पत्री जी का एक वीडियो मिला ध्यान का। मैंने शुरू किया ध्यान। और सेकंड डे मुझे पिता में ने दर्शन दिए। और मैं सीढ़ियां उतर रही हूँ, वो नीचे खड़े हैं। और उनके साथ कोई खड़ा है जो बहुत बड़ा सा कोई परात टाइप से बर्तन है, थाली सा, उसमें बहुत सारी मिठाई रखी है। उन्होंने मेरे हाथ पे, मैं जब सेकंड सीढ़ी पे थी, तो एक पिंक कलर का पेपर आगे बढ़ाया। मैंने हाथ आगे किया और उस पे बहुत सारा वो प्रसाद मिठाई रखी। फिर मुझे बाद में पता लगा कि वो आंध्र प्रदेश की कोई फेमस मिठाई थी। और उसके नेक्स्ट डे फिर ध्यान में बैठी। 30 मिनट ध्यान से मैंने शुरू किया ध्यान। और फिर मुझे माँ भगवती के दर्शन हुए। तो इस तरह से वो ये मेरी जो ध्यान यात्रा शुरू हुई, आज तक जारी है। और मैं बताऊं कि इतने एक्सपीरियंस, बहुत अनुभव होते हैं मुझे। तो फिर मुझे एक मास्टर्स ने एडवाइस दी कि ऐसे आपको याद नहीं रहेंगे तो आप नोट किया करें। तो फिर मैंने वो नोट करने शुरू किए। और अब एक पूरा रजिस्टर भर चुका है ध्यान के अनुभवों से। यस। और मैम, जब मेरी थर्ड आई ओपन हुई, तो उस दिन मैंने यहाँ आज्ञा चक्र में 9 देवी के दर्शन किए। नेक्स्ट डे मैंने शिव और पार्वती माँ के दर्शन किए। उसके बाद मैंने अपनी पास्ट लाइफ देखनी शुरू की मैम। और मोर देन 17 पास्ट लाइफ में देख चुकी हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और
आप यदि पूछें कि सबसे अच्छी पास्ट लाइफ मुझे कौन सी लगी, तो बहुत सारी हैं। उनमें से एक सबसे अच्छी, मैंने अपने आप को एज ए मॉन्क देखा यस। तिब्बत में, और मैं किसी को दीक्षा दे रही हूँ। तो मैरून कलर का ड्रेस जो उन लोगों ने पहना होता है वैसे ही मैंने पहना हुआ था। और जब मैं दीक्षा दे रही हूँ तो किसी उनके माथे पे ऐसे तिलक करती हूँ। अब क्योंकि पास्ट लाइफ देख रही थी, मैं पीछे खड़ी थी साइड में, और मेरे मन में आया कि मैं आगे बढ़ के देखती हूँ कि ये कौन है जिनके मैं तिलक लगा रही हूँ। सेकंड दूसरे ही क्षण मेरे मन ने कहा मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये तो मैं पास्ट लाइफ देख रही हूँ। तो मैं आगे नहीं बढ़ी। लेकिन नेक्स्ट डे, क्योंकि मन बहुत चंचल है, मेरे दिमाग में घूमता रहा कि वो आखिर कौन थे जिनके मैंने तिलक लगाया था। तो मैं, मास्टर्स का इतना आशीर्वाद है, मैं किचन में खाना बना रही हूँ, आंखें खुली हैं, तब भी मुझे वो फेस दिखाया गया जिनके मैं तिलक लगा रही थी। और वो यस। मैं, एक न्यूज चैनल, बहुत ही रेप्यूटेड न्यूज चैनल था, और उसमें 9 बजे आते थे प्रोग्राम में, 1 घंटे का, और उनकी कोरोना से डेथ हो गई है, वो थे। तो मैं अब ओके। उनका नाम वैसे नोट है लेकिन इस समय ध्यान नहीं आ रहा। उनको मैंने दीक्षा दी। एक पास्ट लाइफ मैंने देखी, अपने आप को नागा साध्वी के रूप में देखा। और हरिद्वार में कुंभ हो रहा है, तो वहां मैं हर की पौड़ी पे गंगा जी में स्नान करके निकल रही हूँ। अपने आप को देखा, और उसके बाद बहुत सारे नागा साधुओं को देखा, पूरी गंगा जी में भरे हुए थे और वो स्नान कर रहे थे। बहुत सुंदर अनुभव आपकी। मैं, मेरी पास्ट लाइफ की एक और विशेषता रही कि हम्म। मैंने जो भी देखी उसमें, यदि मैंने परिवार देखा, तो उस परिवार में मेरे जो हस्बैंड थे, जो प्रेजेंट हस्बैंड है, हमेशा वही रहे। 2 बेटे हैं मेरे। तो किसी परिवार, मतलब किसी फैमिली के साथ कभी एक बेटा था, कभी 2 थे, तो ये मेरे दोनों करंट जो बच्चे हैं वही हमेशा थे। और मेरा ग्रैंडसन है 10 ईयर, वो भी अपनी पास्ट लाइफ में देख चुकी हूँ, वो भी हमसे जुड़ा हुआ था कहीं ना कहीं किसी जन्म में। तो इस तरह यस। से बहुत अच्छा, अपने आप को मैंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करते देखा, और हमेशा मैंने अपने आप को एज ए लेडी देखा, हर पास्ट लाइफ में, हर पास्ट लाइफ में। तो उसमें भी मैं अंग्रेजों के खिलाफ 1857 का जो संग्राम हुआ उसमें भाग लिया, और महिला रूप में देखा। इसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करते देखा अपने आप को, तो वो भी मैं स्त्री रूप में थी। और उस पास्ट लाइफ को दिखाने से पहले मुझे मैम तलवार चलाना सिखाया गया। एक बहुत बड़ी तलवार चमकती हुई बिल्कुल, और उसपे जो है 9 देवियों के रूप बने हुए थे, बहुत सुंदर कार्विंग की गई थी। हर देवी के नीचे ये जो 9 देवियां भी हैं हमारी, उनके नाम नहीं थे। जो तलवार चलाना सिखा रहे थे, तो वो तलवार की जो टेक्निक है उनके नाम लिखे थे। तो मेरे पीछे कोई खड़े हैं, बहुत ही वाणी उनकी प्रभावशाली है, और वो बता रहे हैं कि देखो, मतलब सबसे पहले उन हर रूप ने तलवार पकड़ रखी थी, लेकिन अलग अलग मुद्राओं के रूप में थी। तो वो कहते थे देखो, और उस टेक्निक का नाम भी लेते थे, और फिर वो मुझे चलाना सिखा रहे थे। तो वो मेरी सबसे लंबी पास्ट लाइफ थी जो इतने लंबे टाइम तक मुझे दिखाया गया। तो मैं, मुझे कभी कभी ना ऐसा लगता था कि मेरे हाथ में तलवार हो और मैं चलाऊं, लेकिन फिर मुझे खुद को हंसी आती थी। मैंने कहा घर में किसी को बताऊंगी तो वो कहेंगे ये ध्यान कर रहे हो, या तलवार वाली बातें आ रही हैं, ये कैसा ध्यान होता है। जब मैंने पास्ट लाइफ देखी, तब मुझे समझ आया कि मेरे दिल में ऐसा ख्याल क्यों आता था। यस। तो सही है। एक तरह से मैं, बहुत बहुत अच्छी ध्यान यात्रा कि मैंने जब से शुरू किया और आज तक जारी है। अब भी मैं कोशिश करती हूँ 3 से 4 घंटे ध्यान तो हो जाता है आराम से। चाहती हूँ और टाइम बढ़े, लेकिन ठीक है, बाबा जी चाहेंगे तो। मैं इसी ध्यान यात्रा में, मुझे एक दिन क्या हुआ कि मन बहुत बेचैन था,
मेरे साथ ऐसा होता नहीं कि मैं लेटूं और मुझे नींद ना आए। उस रात नींद नहीं आ रही थी बिल्कुल, और मुझे समझ नहीं आ रहा था ये बेचैनी क्यों, बहुत अलग तरह की। तो हम्म। मैंने मोबाइल भी हाथ में नहीं लिया कि नहीं, अगर नींद नहीं आ रही तो फिर ध्यान में बैठी, ध्यान भी नहीं लग रहा। इस तरह से रात के 1:30 बज गए। फिर 1:30 बजे मैंने फिर मोबाइल देखा, उसमें एक मैसेज आया हुआ था। उसमें लिखा था कि बाबा जी ने मैसेज दिया है कि आप जिस रास्ते पे चल रही हैं वो बिल्कुल सही रास्ता है, इसी रास्ते पे बढ़ती रहे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर मैंने लिखा, मैंने कहा आप कौन हैं और मेरा नंबर कहाँ से मिला आपको। तो उन्होंने वापस जवाब दिया, वो उत्तराखंड में कोई है लेडी, कमला जोशी। तो वो कहती हैं कि मैं तो नींद में थी, मुझे नींद में ही ये नंबर दिखाया गया और बाबा जी की आवाज आई कि इस नंबर पे आप ये मैसेज लिखो कि वो परेशान ना हो, उनका रास्ता बिल्कुल ठीक है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही मैं सुंदर इसके, अनुभव। हाँ, इसके बाद मैंने 1 साल पहले क्रिया योग करना शुरू किया। और क्रिया योग में मैं कर रही थी एक दिन, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे से, मेरे एक्चुअली ध्यान में आई थी उससे पहले मेरे दोनों घुटनों में बहुत पेन था। एक्सरे हुआ तो डॉक्टर ने कहा दोनों नी रिप्लेस होंगे, लेकिन मैंने करवाया नहीं था। तो मैं क्या है कि नीचे नहीं बैठ पाती थी और चेयर पर बैठ के करती थी क्रिया योग। तो मुझे लगा कोई मेरे पीछे से गया है, लेकिन मेरी आंखें बंद थी, मैंने मुड़ के नहीं देखा। अब फिर वही है कि मन चंचल है। फिर दोपहर को मेरे दिमाग में आया कि मुझे पीछे मुड़ के देखना था, वो कौन मास्टर थे। इतना तो मुझे फील हुआ कि कोई मास्टर थे, पर कौन थे। तो फिर मुझे मैम दोपहर को ही दिखाया गया। तो उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मैं क्रिया योग कर रही हूँ, और मैं बिल्कुल भूल चुकी थी पिछले दिन की बात कि वो कौन थे। तो मैंने देखा बिल्कुल परमहंस योगानंद जी, उन्हें मेरा कोटि कोटि नमन। वो बराबर में खड़े हैं और उन्होंने ऑरेंज कलर के फूल जिसमें वाइट डंडी है वो पहन रखा है कपड़ा, और वैसे ही लंबे बाल, बिल्कुल मेरे पास खड़े हुए। बस मैं धन्य हो गई, मैं बहुत बहुत अच्छा लगा। तो फिर सहस्त्रार चक्र भी ओपन हुआ, उसमें बहुत सारे, एक दिन ध्यान में देखा कि पर्पल पार्टिकल्स हैं जो एक साइड से वाइट हैं और एक साइड पर्पल कलर है, और इतने सारे सहस्त्रार से निकल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा ढेर लग चुका है उनका। हम्म, बहुत ही सुंदर। और मैम जब ध्यान में आई थी उसी उससे पहले मुझे मतलब मैं थायराइड की दवा भी ले रही थी, और यूरिक एसिड की भी, एलएफटी की भी। तो मुझे ये लगता था कि आफ्टर रिटायरमेंट इतनी सारी बीमारियां, ऐसा क्यों, इस जीवन का फायदा क्या, इस तरह से। तो जब मैंने ध्यान करना शुरू किया मैम, वो थायराइड की दवा तो मॉर्निंग में लेनी होती है, तो आफ्टर हम्म। 1 वीक बिल्कुल मेरे अंदर से आवाज आई सुबह जब मैं वो शीशी उठा रही थी टैबलेट की, नो। और मैंने उस दिन से वो दवा छोड़ दी। इसके बहुत बाद सुंदर। फिर आफ्टर 15 दिन, 15 दिन के बाद मैं 3 टाइम दवा लेती थी, यूरिक एसिड और एलएफटी की। तो वो हम्म। मेरी एक टाइम की मैंने कर दी। मतलब अंदर से मन नहीं करता था, और विद इन 1 मंथ सारी दवाइयां छूट गई मेरी। फिर मैंने 2 महीने बाद जब सारे टेस्ट करवाए तो सब कुछ नॉर्मल आए, और उसके बाद से आज तक बस बाबा जी का आशीर्वाद है, आई एम फिट। थैंक यू मैम, बहुत ही सुंदर अनुभव। थैंक यू। थैंक यू मैम, अपना तो अनुभव साझा करने के लिए। आपका अनुभव सबके लिए एक इंस्पिरेशन होगा। सब लोग मोटिवेट होंगे कि ध्यान करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। आप जो ये क्वेश्चन डालती हैं या पूछती हैं तो वो मेरे तक नहीं पहुंचते, क्योंकि मुझे लिंक बीजल मैम कल शेयर कर रही थी, उनके थ्रू मिला था। कल मैंने बोला था कि आप चैट बॉक्स में अपना नाम पर मैंने डाल कल दीजिए। कल डाला था, आज फिर डाल हाँ, देती हूँ, फिर कोई डाल बात। दीजिए, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगी आपको। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू वेरी सो मच मच। मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड। रीडमी एवन मैम। मैम सर, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए।
और अनम्यूट कीजिए। है आत्मबंधन। मैम जब भी अच्छा। आप लॉग इन करो तो प्लीज अपना नाम डाल दीजिएगा ताकि सबको पता चले। ओके मैम। हाँ जी मैम। हाँ बोलिए। मतलब 2-3 दिन से ये मैं ध्यान कर रही हूँ मैं कोई अनुभव नहीं है मेरे पास। तो मेरे को एक बीमारी थी कब्ज की। वो ठीक हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत। आपका नाम क्या है, कहाँ से बोल रहे हो हाँ हाँ जी, मैं हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ, निशा। निशा। आप? ओके। ओके, बहुत बढ़िया निशा जी, बहुत सुंदर। हाँ जी। ऐसे ही करते रहिए। कोई डेली अनुभव नहीं करिए। है मेरे पास। कोई नहीं, अनुभव नहीं है मेरे पास। कोई जरूरत कोई। नहीं, कोई अनुभव की जरूरत नहीं। आप खुश हो ना, अंदर से आपका हार्ट चक्र खुश है, वही बड़ा बहुत अनुभव है। और वही आज हाँ बताया है कि अंदर से खुश रहना है, खुद को आप प्यार करो, तभी दूसरों को कर पाओगे। यही बताए, बहुत सुंदर। आपके वाणी से ही झलक रहा है आप कितना खुश हो। आपका थैंक यू। स्वागत है इस ग्रुप पे, और हाँ रोज जी। कीजिए। थैंक यू, थैंक यू हाँ शेयरिंग जी, के धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और कोई नहीं है? लिए। यस, मीटिंग को क्लोज करेंगे हम। शायद मैं धन्यवाद। आज। हाँ बोलिए, आपको ये बोलना मैं। है। हाँ मैं आज जब ध्यान में बैठी थी तो मेरे हाथ पहले ऐसे हो गए और फिर ऐसे होके ऐसे हो गए थे। और ये कुछ अलग था। अभी फिर से मुझे ठीक से नहीं करना आ रहा था लेकिन तभी वो ना बहुत स्मूथली और अच्छे से हो गया था। और मेरी बॉडी बीच बीच में जैसे दुर्गा माँ या देवी जब कनेक्ट होती थी तो बहुत जोर जोर से हिलती थी। अचानक से वो फिर स्थिर हो जाती थी। और आज हमेशा मैं बहुत। अवेयरनेस में रहती हूँ लेकिन आज बीच बीच में पता नहीं मैं कहाँ जा रही थी। लेकिन आज कुछ अलग हो रहा था। यस, बहुत ऊर्जा थी। हाँ। और आपने जो, शायद मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा है कि आपने जो मुद्रा बताई, शायद वो शंकर भगवान को मुद्रा से शायद वो नमन करते हैं, एक तरीका होता है, वो लग रही है मुझे। श्योर 100% नहीं बोल सकती। फिर वही फील हो रहा है कि वही मुद्रा है, भगवान शिव जी को प्रणाम करते टाइम लगाते हैं। थैंक यू। थैंक यू, बहुत ही सुंदर अनुभव। थैंक यू। बहुत अच्छी अब मुद्रा है आपको, देखिए। थैंक यू। वासंती मैम अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। आपका आवाज। आत्मवंदन। अजय आ रहा है। हाँ। हाँ, बहुत आप सुंदर दिख रहे हैं आज वासंती मैम, बहुत ही सही। आत्मवंदन सभी को। आत्मवंदन शिल्पा मैम। आत्मवंदन भारती आपको मैम। अंदर। आवाज येते ना भारती मैम? ओहो। हाँ। जब मैम ने बोला था ना कि दिव्य प्रकाश को जानना है, तब मुझे प्रकाश मेरे अंदर ही दिख गए सब। और रथ में से सब मास्टर्स, महाअवतार बाबा जी, लहरी महाशय, युक्तेश्वर गिरी, पितामह पत्री जी, रथ में से आ रहे थे सब। मुझे इतना अच्छा लगा ना, सब मास्टर्स हमारे ग्रुप में रथ में से आ रहे हैं, उनका स्वागत है। ऐसे मैं बोली, तब सब मास्टर्स ने इतने खुश थे, इतने हंस रहे थे कि मुझे अंदर ही अंदर से खुशी महसूस हो गई। मैं बहुत खुश हो रही थी। फिर शस्त्र चक्र पे मैम ने बोला ना कि दुर्गा माँ कनेक्ट हुई है, तब मुझे दुर्गा माँ भी और काली माँ भी कनेक्ट हो रही थी। और दोनों ही शस्त्र चक्र के ऊपर दुर्गा माँ थी आणि 8वें 9वें चक्र पे काली माँ थी। मुझे वाइब्रेशन अब आ रहा है बताते हुए। फिर मुझे अ, विष्णु जी सहस्रा पे जैसे लेटते हैं ना, वैसे एक मुझे मास्टर्स दिखे। और उस मास्टर्स का नाम था गिरजात्मक गुरु। वो गुरु ने मुझे हंस कर बताया कि तुझे 3 काम करना है बेटा। तो मैंने बोला कि क्या करना है गुरुजी, मुझे बताइए।
वो 3 काम मुझे बता दिए हैं उन्होंने, मैं लिख के रखी हूँ। मैं बता नहीं सकती, उनको फोन करके बता दूंगी। ठीक है। खूब अच्छा अनुभव। फिर मुझे मंदिर के आगे जब आ, शिल्पा मैम ने बोला कि पृथ्वी माँ से ऊर्जा आ रही है, तब मेरे मंदिर के आगे ऊर्जा बाहर आ गई पृथ्वी माँ से। और वो ऊर्जा 7 कलर की थी। फिर वो शस्त्र कमल जैसा फूल जैसी उमल गई। और उस कमल में मैं बैठी और मंदिर के सामने में भगवान को कनेक्ट हो रही थी। मेरे मंदिर के भगवान से कनेक्ट हो रहे थे, मैं डीप में चले गई। अभी भी मुझे वाइब्रेशन है। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। लव थैंक यू यू। माँ। लव यू। थैंक यू। लव यू यू। वसंती मैम अपना थैंक अनुभव साझा करने के लिए। थैंक यू भारती मैम। थैंक यू। तो ऐसे ही मुद्रा आई ना, मुझे आज वैसी ही मुद्रा आई थी, आपने तो बताया ना। हाँ, आ, मुझे भी वैसी ही मुद्रा आई। तो शायद हम साथ साथ कहीं तो गए थे। हाँ, हाँ। थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। अभी स्टडी करो, दोनों मिलके उस मुद्रा पे स्टडी करना है। यू। थैंक यू कुंभार थैंक सर। यू। धन्यवाद कुंभार सर। आत्मवंदन सर। वंदन कुंभार सर। सर आपको कुछ बोलना है? हाँ बोलिए। सर अनम्यूट कीजिए। मला काय तसे विजन विजन येत नाही, पण नाही नाही, व्हायब्रेशन विजन यायलाच पाहिजे असं नाहीये, तुमचं काम नाही खूप नाही मोठं आहे. एवढं meditation मध्ये असतोय. दररोज दररोज तेच काय सांगायचं, कारण ज्या वेळेला आपला सेशन चालू होतो, सुरुवात झाली की मी शेवटपर्यंत व्हायब्रेशन मध्ये असतो, वेगवेगळ्या मुद्रामध्ये असतो. मी सांगितले ध्यान मुद्रेमध्ये बसा, काय वेळेला ते असं होतंय, काय वेळेला असं पण होतं. असंही होतंय, अशी मुद्रा आहे ते. ध्यान मुद्रेमध्ये असं पटकन असं खाली जाते, काही वेळानंतर फक्त असं येते. हे वेगवेगळ्या प्रकारचे व्हायब्रेशन आहेत. आपण पूर्ण 1 तासभर मी व्हायब्रेशन मध्येच असतोय, अलर्ट असतोय, सगळं समजतंय मला. पण ज्या मुवमेंट ज्या होतात ते एकदम इझिली होतात अगदी, आणि पुढे आपण जर करायचं म्हटलं त्या मुवमेंट तर होऊ शकत नाही. येस. पत्री सरांचं नाव काढल्याबरोबर व्हायब्रेशन जाणवतात, मावतार बाबाजीचं नाव घेतल्याबरोबर त्यांची ती प्रत्येकाची ऊर्जा वेगवेगळी आहे, त्यांच्या ऊर्जेची वेगवेगळ्या प्रकारचं मी कनेक्ट होतोय, सगळ्या मास्टरशी कनेक्ट होतो. हेच खूप मला सुंदर सर, खूप सुंदर. सर्वांना तुमच्याही धन्यवाद. ध्यानाचे अनुभव आणि प्रचार खूप सुंदर सरांचा चालू आहे, तर खरंच सरांना मनापासून ग्रॅटिट्यूड. खूप सुंदर. धन्यवाद धन्यवाद. थँक्यू सर. मैम राजश्री पंडित मॅडम 100 होता ना? हाँ, वासंती मैम, हाँ आपको कुछ बोलना है? नहीं, राजश्री पंडित मैडम ओके। का हैंड। हाँ राजश्री मैम, हैंड रेस कीजिए एक बार। हाँ, कैमरा ऑन कीजिए मैम। नहीं, हाँ रहने दो, फिर ठीक है। उनके छोटा बच्चा है ना। हाँ हाँ, हाँ बोलिए आप। मैम अनम्यूट कीजिए। राजश्री मैम अनम्यूट कीजिए। शायद नहीं हो रहा है। यस यस, चलेगा। ठीक है वासंती मैम को कुछ बोलना था लास्ट में। मैम। वासंती मैम आपको कुछ बोलना था? नहीं, राजश्री मैडम का हैंड रेस्ट था ना, हाँ हाँ इसलिए। हाँ, राजश्री मैम का अनम्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, कल राजश्री लेंगे मैम, फिर उनका। हाँ आपका अनुभव जो भी है आप ग्रुप में शेयर कीजिए या फिर कल शेयर कीजिएगा। रामेश्वर मैडम बोलिए मैम। उनको बोला है मैंने। क्या? हाँ है। रामेश्वर मैम है? हाँ, हाँ, कहाँ गए आत्मवंदन। मैम? हैंड 100 कीजिए। नहीं दिख रही आप। हाँ दिखे, नहीं दिख रही। दिखे दिखे। आत्मवंदन। आत्मवंदन सभी को। अनुभव सबके मैं सुन रही थी, देर से मैं जुड़ी हूँ। तो अभी जैसे कुंभार जी ने बोला एनर्जी महसूस होती है, वही है कि हम सब, देखा जाए तो हम सब कनेक्टेड ही हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अभी यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हैं
और विश्व में, ब्रह्मांड में जितने लोग हैं, हम सब कनेक्टेड ही हैं। तो जिन जिन मास्टर से हमको एनर्जी महसूस होती है, तो हमारा भी ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे हम एनर्जी को महसूस कर पाते हैं। तो यही है कि हमारी जो ऊर्जा बढ़ रही है, और वो सकारात्मक ऊर्जा हमारी बढ़ती जा रही है। तो थैंक यू कुंभार जी, आपने जो सेंटेंस बोला है, थैंक यू सो मच। और सबके अनुभव बहुत ही सुंदर है। थैंक यू शिल्पा जी। जैसे आज जैसे यही हुआ है। पता नहीं आप कब ज्वाइन किया है। आज यूनिवर्स का पूरा ब्रह्मांड आकाश गंगा का दर्शन हुआ है, बहुत ही सुंदर। तो यही वर्ड्स आपने बोला, और जैसे कि आप बोल रहे हैं सही है, हम सभी एक साथ जुड़े हैं। जैसे मैम ने अभी उनके विजन सब बता दिए, उसमें से मेरे भी दो मुझे याद आ गए। मऊ थी मैं भी, और दूसरा और भी उन्होंने ऐसा कहा। तो जब दूसरे के हम अनुभव सुनते हैं तो फिर से हमारे अनुभव ताजा होते हैं। तो जिसको आते हैं वो शेयर करना चाहिए, जिसको नहीं आता वो भी कोई गलत नहीं है। तो उनका तो कार्य चल रहा है। जैसे कि हमारे कुंभार सर है, जोशी सर है, उनको अनुभव नहीं आते फिर भी वो बहुत दिव्य कार्य कर रहे हैं। वैसे ही और भी ऐसे मास्टर्स रहेंगे। तो उसमें कुछ ऐसा मुझे नहीं दिखता करके नहीं बोलना है। आपका कार्य अलग अलग, सभी का अलग अलग रहता है। तो आनंद हम लेते हैं ध्यान में, उसमें ही खुश होना है और अपने आत्मा का उद्धार करना है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सभी थैंक यू। मास्टर्स को कोटि कोटि धन्यवाद। शुभ रात्रि।